वेलकम बच्चों। आज की वर्कशीट नंबर 19 अम्ल क्षारक एवं लवण। आज हम अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण कौन कौन से हैं? नंबर 1, अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया। सबसे पहले हम देखेंगे कि अम्ल धातु के साथ क्या अभिक्रिया करते हैं। जिंक, आयरन आदि क्रियाशील धातुएं, जो क्रियाशील धातुएं हैं वो तनु अम्ल के साथ, तनु अम्ल जिसमें जल में पानी मिला हुआ हो, तनु अम्ल के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। तो कौन सी गैस बनती है जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करते हैं? हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर देखिए आपको शब्द समीकरण दिया है। धातु प्लस अम्ल ये लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और जिंक धातु के साथ एग्जाम्पल दिया हुआ है। जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से रिएक्ट होती है, से क्रिया करती है, तो क्या बन जाता है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। यहाँ पर आपको डायग्राम में जिंक ग्रेन्यूल्स को सल्फ्यूरिक एसिड में डालकर रिएक्शन दिखाया गया है। और यहाँ जो गैस बन रही है ये हाइड्रोजन गैस बन रही है। ये ऊपर रिएक्शन लिखी हुई है इसकी, और इसमें ये हाइड्रोजन गैस बन रही है। अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि बनने वाली गैस हाइड्रोजन है? तो अगर हम जलती हुई मोमबत्ती गैस के पास लाएंगे तो ये गैस, हाइड्रोजन गैस, पॉप साउंड के साथ चलती है। इसकी भड़की या पॉप साउंड सुनकर हमें पता चल जाता है कि बनने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है। सेकंड है आपका, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अम्ल एवं क्षारक की धातुओं के साथ अभिक्रिया। दूसरा रासायनिक प्रॉपर्टी है अम्ल और क्षारक की धातुओं के साथ अभिक्रिया। अम्ल की भी कराएंगे हम और क्षारक की भी कराएंगे। धातुओं के साथ अभिक्रिया कैसे? जब कोई धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। तो क्या बन जाता है? लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जितनी भी अधिक क्रियाशील धातुएं जो हाइड्रोजन से ऊपर आती हैं क्रिया सक्रियता श्रेणी में, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, ये सारी धातुएं क्रियाशील धातुएं हैं। तो उतनी ही तेज़ी से रिएक्शन होती है और क्या बन जाता है? लवण और जल बन जाता है। कम अभिक्रियाशील धातुएं जैसे कॉपर, सिल्वर और मरकरी, ये कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। ये तनु अम्लों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती। यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दी हुई है, जिंक प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है? जिंक धातु है, ZnCl2, ये लवण है, जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन गैस निकलती है इस अभिक्रिया के दौरान। यहाँ पर आपको चित्र में दिखाया गया है कि जिंक क्लोराइड में कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स हैं। एक एटम है जिंक का और 2 एटम क्लोरीन के हैं। हाइड्रोजन में एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन, एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। अब क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया। क्षारक क्या होते हैं? जो बेस पानी में घुलनशील होते हैं, जो क्षार पानी में घुलनशील होते हैं, वो क्षारक कहलाते हैं। तो क्षारक की हम किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे? हम कराएंगे धातु के साथ अभिक्रिया। तो प्रबल क्षारक क्रियाशील धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। ये भी क्या करते हैं? क्रियाशील धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यहाँ पर जिंक NaOH से क्रिया दिखाई हुई है आपको जिंक की। तो जिंक धातु है, NaOH क्षारक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्षारक से जब क्रिया करता है तो यहाँ पर सोडियम जिंकेट नामक लवण बनता है, Na2ZnO2। ये एक लवण है और साथ में क्या निकल जाती है? हाइड्रोजन गैस। तो अम्ल एवं क्षारक की धातुओं के साथ अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस। नाइट्रिक एसिड के बारे में
HNO3 नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है। नाइट्रिक एसिड मैग्नीशियम और मैग्नीज के अतिरिक्त किसी भी धातु के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देता। अब नाइट्रिक एसिड किसी भी दो धातुओं को छोड़कर किसी भी धातु के साथ हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं बनाता? क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो बनने वाली हाइड्रोजन को वाटर में या जल में ऑक्सीकृत कर देता है। जो ये दोनों धातुएं हैं मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये डाइल्यूट यानी कि तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करती हैं और इनके दौरान कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। थर्ड रासायनिक गुण कौन से हैं? थर्ड में आपको पढ़ना है अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के और क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अम्लों की क्रिया किसके साथ करानी है हमें? धात्विक ऑक्साइड के, धातुओं के ऑक्साइड के साथ। और क्षारक की अभिक्रिया हमें किसके साथ करानी है? क्षारक की अभिक्रिया हमें करानी है अधात्विक ऑक्साइड के साथ। पहले अम्ल धात्विक ऑक्साइड यानी क्षारीय ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। अम्ल क्या करते हैं? जब अम्लों की धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया कराई जाती है तो वो लवण और जल बनाते हैं। धात्विक ऑक्साइड को हम क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं क्योंकि धात्विक ऑक्साइड नेचर में क्षारीय होते हैं, तो इसीलिए हम इनको क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। जब इनके साथ अम्ल क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। ये ठीक उसी प्रकार की अभिक्रिया है जैसे एक उदासीन अभिक्रिया होती है। उदासीन अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ ये शब्द समीकरण लिखा हुआ है ऊपर आपको ये वाला, और यहाँ पर नीचे एक रिएक्शन अभिक्रिया करके दिखाई गई है। ये कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, जब HCl से क्रिया करता है HCl डाइल्यूट HCl लिया गया है यानी कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके ये क्या बना देता है? यहाँ पर हम 2 लेंगे इसको, तो ये बना देता है CaCl2। CaCl2 क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, ये एक लवण है। और साथ में क्या बनता है? H2O, जो क्या चीज़ है? वाटर। तो लवण और जल बनता है, और लवण और जल बनने के कारण ही हम इसको क्या कह रहे हैं? ये एक प्रकार की उदासीन अभिक्रिया है। अब क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं? क्षारक जब अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये भी लवण और जल बनाते हैं। अधात्विक ऑक्साइड को हम अम्लीय ऑक्साइड भी कहते हैं। अम्लीय ऑक्साइड क्यों कहते हैं? क्योंकि अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, इसीलिए अधात्विक ऑक्साइड को हम अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। ये जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। ये भी एक प्रकार की उदासीनीकरण की अभिक्रिया है या उदासीन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनते हैं, और इन क्रियाओं के दौरान भी क्या बन रहा है? लवण और जल। अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षारक लवण और जल बनाते हैं। यहाँ पे हमने CO2 की क्रिया दिखाई है। CO2 क्या है? अधात्विक ऑक्साइड। जो कार्बन इसमें लगा हुआ है C, वो अधातु है, तो ये अधात्विक ऑक्साइड हुआ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्रिया किससे करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करता है तो क्या बना देता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या चीज़ है? एक लवण, और साथ में H2O जल बनता है। ये थे आपके अभी ये रासायनिक गुण। तो आपने आज रासायनिक गुण पढ़े। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर में आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? आयरन Fe, मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए। इसमें आपको क्या लिखने हैं? समीकरण कौन सा? आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की 2 अम्लों से क्रिया करानी है। कौन से 2 अम्ल हैं आपके? नंबर 1 है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नंबर 2 इज़ सल्फ्यूरिक अम्ल।
तो पहले हमने कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम का सिंबल Ca होता है। हमने इसकी H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराई। सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके ये क्या बना देता है, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 और हाइड्रोजन गैस। इसी तरह अब हम कैल्शियम की HCl से क्रिया करा देंगे। तो जब हम HCl से क्रिया कराते हैं तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड, एक लवण बनाता है CaCl2 और हाइड्रोजन गैस निकाल देता है। नेक्स्ट हमारी धातु थी मैग्नीशियम Mg। जब मैग्नीशियम की H2SO4 से क्रिया कराते हैं तो ये क्या बनाएगा, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इसी तरह जब आप मैग्नीशियम की HCl से क्रिया कराएंगे, यहाँ पर CaCl2 है तो बैलेंस करने के लिए हम 2 लेंगे। यहाँ पर HCl से क्रिया करा दी। HCl से जब हम क्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। MgCl2 है तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लेंगे। नेक्स्ट मेटल कौन सी थी, आयरन। जब हम Fe की H2SO4 से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, FeSO4 बन जाएगा, फेरस सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और जब Fe की आप HCl से क्रिया कराओगे तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो FeCl2 बनेगा, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये आपकी रिएक्शंस हैं जहाँ पर Cl2 आ रहा है, हम बैलेंस करने के लिए यहाँ आगे 2 लगाएंगे। कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन की हमने कौन से 2 अम्लों के साथ क्रिया कराई है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल से और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराकर आपको रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। ये उसकी रासायनिक अभिक्रिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, कॉपर की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी, कॉपर की नाइट्रिक अम्ल के साथ। तो क्या होगा, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो हम उत्तर क्या बताइए बच्चों कि क्या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी कॉपर के साथ। नाइट्रिक अम्ल सिर्फ 2 धातुओं के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है, और वो कौन सी धातुएं हैं, मैग्नीशियम और मैग्नीज Mg और Mn। तो कॉपर क्या होता है, Cu, तो Cu के साथ ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करेगा। और क्यों नहीं करेगा ये मैंने आपको समझाया था। अब हम देख लेते हैं कि ये क्यों नहीं करेगा। यहाँ पर पहले आप आंसर में लिखेंगे, जब आप आंसर लिखेंगे आंसर 2 तो पहले लिखेंगे नहीं, ये हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा। अब क्यों नहीं बनाएगा, आप लिखेंगे क्योंकि HNO3 या नाइट्रिक अम्ल HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। क्या है ये, प्रबल ऑक्सीकारक है जो हाइड्रोजन को H2 लिखा है मैंने हाइड्रोजन के लिए, H2 को H2O में यानी जल में ऑक्सीकृत कर देता है। तो जो बनने वाली हाइड्रोजन है वो किस में बदल जाती है, जल बन जाती है। तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनती, ऑक्सीकृत कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या होगा यदि एल्युमिनियम
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा। रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या रिएक्शन लिखनी है आपको? एल्युमिनियम की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन लिखनी है। तो अब हम किसकी? एल्युमिनियम की। तो अब हम क्या करेंगे? एल्युमिनियम की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेंगे। यह आपका आंसर 3 है। एल्युमिनियम का सिंबल Al होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH। इसका हम जलीय विलयन लेंगे तो यहाँ पर हम जल लिख लेंगे H2। जब ये रिएक्शन होगी एल्युमिनियम की सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ, तो क्या बनेगा? सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, एक लवण बनेगा NaAlO2। इसको हम कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। ये एक लवण है और साथ में क्या बन जाएगा इसके? हाइड्रोजन गैस। लवण और हाइड्रोजन गैस आपकी बन गई। तो लवण और हाइड्रोजन गैस जब बनती है तो ये रासायनिक अभिक्रिया पूरी होती है। अब इसको बैलेंस करना है आपको। एल्युमिनियम को हम कितने ले लेंगे? NaAlO2। O2 को बैलेंस करना है। O 2 है, यहाँ पर O2, यहाँ पर भी 2 है। Al कितना है? यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। Na यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है। H यहाँ H2 है, H2 यहाँ 3 है। तो H को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? H को 2 बढ़ाने पड़ेंगे, तो हम 2 लगा देंगे। जब यहाँ 2 लगाएंगे तो Na2 हो गए, तो हम यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ 2 लगाएंगे तो Al पे भी 2 लगाएंगे। अब हाइड्रोजन कितने हो गए? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ये रहे और 2 हाइड्रोजन ये रहे, 4 हो गए। तो जब हाइड्रोजन 4 हो गए तो यहाँ पर भी हमें 2 लगाना पड़ेगा ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 दूनी 4 और 2 6, तो यहाँ पर हम 3 लगा देंगे। अब ये रिएक्शन बैलेंस है। सोडियम एल्यूमिनेट नाम का लवण बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम किस प्रकार कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं? धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो इसके आंसर में हमें क्या लिखना है? ये धात्विक ऑक्साइड किस तरह के क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बना देते हैं? लवण और जल बनाते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी माँ अचार या चटनी धातु के बर्तन में क्यों नहीं रखती? धातु के बर्तन में अचार या चटनी क्यों नहीं रखती? तो धातुएं जो हैं, अचार और चटनी में क्या होते हैं बच्चों? अम्ल होते हैं। कोई भी खट्टी चीज़ों में अम्ल पाए जाते हैं। अम्ल धातुओं से क्रिया करके क्या बना देते हैं? लवण और जल बनाते हैं। इस दौरान क्या होती हैं? कई बार कुछ टॉक्सिक या विषैले कंपाउंड या यौगिक विषैले कंपाउंड या विषैले यौगिक बन जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। कभी कभी इनसे हमें फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है। इसके आंसर में आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है अचार और चटनी में क्या होता है? अम्ल होता है, क्योंकि ये खट्टे होते हैं अर्थात इनमें अम्ल होता है।
अम्ल धातुओं के बर्तन में रखने से धातुओं से क्रिया कर लेते हैं। अम्ल धातुओं से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इस क्रिया के दौरान कुछ विषैले पदार्थ भी बन जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ये आपके क्वेश्चन आंसर थे। अब अगर आपको कोई रिएक्शन समझ में ना आई हो या कुछ पूछना हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी लिख कर भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।